लखनऊ में एक परिवार बिजली कटने की वजह से सड़क पर आकर लेटा हुआ था, उस पर डंपर चढ़ गया, चालकों की जान चली गई। ये इनके झूठ है। तो आज जब हम इनको बिजली जनरेशन की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जो बिजली की जो समस्या है, आप उस पर जो काम किया गया है, चाहे फीडर की बात हो, चाहे जनरेशन की बात हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, चाहे केबलिंग की बात हो, समाजवादी पार्टी ने हाईटेक तरीके से जनता को सुविधा देने का काम किया था। अभी हमारे राजेश भाई कह रहे हैं थोड़ा सा है, थोड़ा और दे देंगे, और वो थोड़ा देने में कितना साल लगेगा नहीं बता रहे हैं, हो सकता है 50 साल लग जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और कथनी का भेद है। दूसरी बात, जो आपके स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर की बात योगी जी कह रहे थे, पहले बिजली कर लें। बिजली, वो योगी जी की बात को मैं काउंटर कर दूं? सारी इकट्ठे कर दोगे तो अगली बार कैसे आऊंगी? फिर कहोगे विपक्ष बोलने नहीं देते। अगली बार एक एक करके, ठीक है ना? हाँ चलिए। तो भाई निशा जी ये तो कह रहे हैं भाई सारी बिजली का प्रोडक्शन, सारे पावर प्लांट, सब कुछ फीडर, सब ये करके गए थे, है ना? और आप उसको बढ़ा नहीं पाए, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज नहीं कर पाए। आप आंकड़े देख लीजिए, पहले 5000 थी या 9000 थी या 20000 थी, जो ये कह रहे हैं। पहले 5000 मेगावाट थी, अब 9000 से प्लस मेगावाट बिजली है। 30,000 की हम सप्लाई दे रहे हैं। आप बताइए 30,000 की सप्लाई जो हम दे रहे हैं, 30,000 की जो मेगावाट की सप्लाई, सबसे बड़ी बात है कि अगर टेक्निकल फॉल्ट है उसको आप बिजली की कमी बता रहे हैं। बिजली की कमी नहीं है, टेक्निकल फॉल्ट इसलिए भी है कि वो कैपेसिटी से ज्यादा काम कर रहे हैं और पुराने हो चुके हैं, उनकी मरम्मत नहीं हुई है। ये भी कहा जा रहा है। एक और पॉजिटिव देखिए, सकारात्मक रूप देखिए कि पहले गांव-गांव तक बिजली थी ही नहीं। आप सोचिए गांव-गांव तक सिर्फ तार थे, बिजली नहीं थी। आज बिजली को सुविधा, तो डिमांड बड़ी है, सुविधा का भूखा है। अगर सुविधा मिलने लग जाती है तो उसे अपना अकलकने लगता है। नहीं, ये पुरानी बातें भूल जाता है, और इसीलिए आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-3 बार सत्ता में आ रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब डिमांड बढ़ती है, इसका मतलब लोगों को वो चीज मिल चुकी तो अब उसकी कमी खलती है। लेकिन ये तो सकारात्मक रूप है, और हम तो और आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आज योगी जी ने जिन कर्मचारियों के ऊपर एक्शन लिया है, वो इसीलिए क्योंकि उनकी नीयत और नीति दोनों साफ हैं कि किसी भी तरीके से जनता को ये परेशानी का सामना ना करना पड़े। जहां जहां भी फॉल्ट थे, जहां जहां भी टेक्निकल दिक्कतें थी, वहां आज चाहे हमारे प्रतिनिधि जा रहे हों, दोनों ही अब हमारे उसके दल के, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय लोक दल के हों, चाहे हमारे बीजेपी के हों, दोनों सहयोगी दलों के लोग ग्राउंड पर उतरकर जनता की बात को सुन भी रहे हैं, उसके समाधान के लिए हर जगह पर खड़े भी हुए हैं। सबसे ज्यादा मायने रखता है वो कि आप क्या समाधान के लिए, आपकी नीयत वैसी है जैसी आप जनता चाहती है। और यही कारण है कि आज जनता बार बार उसी सरकार को रिपीट करना चाहती है। अगर ऐसा नहीं होता तो जनता क्यों वोट देती? आप मुझे बताइए पहले। ठीक है अभिषेक तिवारी जी, भाई अगर अच्छा नहीं करेंगे तो बार बार सत्ता में थोड़ी आएंगे और हर राज्य में थोड़ी आते रहेंगे। और डिमांड एंड सप्लाई दिल्ली से बेहतर कौन जानता है? आपकी भी सरकार रही थी, जब पीक डिमांड होती है तो दिक्कत आती है, और राज्य की सरकार कोई भी हो आती ही है। देखिए, मेरा बस इतना कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये कह रहे हैं 2017 में बीमारू राज था। 2017 में मुझे नहीं पता बीमारू राज था एक नहीं, लेकिन 2026 में बीमारू राज है। ये बड़े ही जिम्मेदारी आपने पढ़ाई सिर्फ 2017 की नहीं की, आपने कहा मैं 26 की पढ़ूंगा क्योंकि वो मेरे विपक्षी हैं। नहीं, पुराने वाला डेटा ही नहीं लाऊंगा, मैं डेटा पे ही मुझे सूट ही नहीं करता। मैं पिनाक जी डेटा पे ही बात कर रहा हूँ, मैं डेटा पे ही बात कर रहा हूँ। नहीं ऐसे थोड़ी होता है सर कि मैं ये वाला देखूंगा, वाला देखना ही नहीं। आपके स्टूडियो में जनता बैठी है, मैं इनके ऊपर प्रश्न छोड़ता हूँ। कोई भी राज्य में अगर वहां की सरकार बिजली ना दे पाए, क्या वो बीमारू राज्य है कि नहीं, है जनता तय करेगी। किसी भी राज्य में अगर वहां पे 48,000 सरकारी स्कूल को बंद कर दिया जाता है, वहां पे बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती, वो बीमारू राज्य है कि नहीं है, ये जनता तय करेगी। किसी भी राज्य में अगर वहां का अस्पताल की हालत इतना दयनीय है कि वहां पे लोगों को इलाज तक नहीं मिल रहा है, मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता इनको चुनौती देता हूं, ये इसी नोएडा में कोई सरकार 5 सरकारी अस्पताल बता दे जहां पे 5 आईसीयू बेड हो, मैं इनके साथ चलने के लिए तैयार हूं। क्या वो बीमारू राज्य है कि नहीं है, ये जनता तय करेगी।